नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। मुफ्त राशन के मामले में उभरे अंतर विरोध गंभीर। दैनिक भास्कर। अंतरिक्ष को नए आयाम देता निजी क्षेत्र। दैनिक जागरण। ट्रंप के शुल्कों से ध्वस्त होगी वैश्विक व्यवस्था, बिजनेस स्टैंडर्ड। गड़े मुर्दों की राजनीति, राष्ट्रीय सहारा। हम कितने खुश हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। मुफ्त राशन के मामले में उभरे अंतर विरोध गंभीर। दैनिक भास्कर। प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन देने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इससे यह पता चलता है कि सरकार के दो विरोधाभासी दावों में कम से कम एक गलत है। एससी में प्रस्तुत तालिका में पाया गया कि जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है, उनमें से कई में गरीबों का प्रतिशत भी ज्यादा है। गुजरात प्रति व्यक्ति आय में देश में तीसरे स्थान पर होते हुए भी 83% गरीबों को मुफ्त राशन देता है, जबकि झारखंड के प्रति व्यक्ति आय गुजरात की मात्र 38% है, लेकिन वहां 30% ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सुपात्र हैं। चूंकि 35 किलो प्रति परिवार राशन गरीबों को ही दिया जाता है, लिहाजा या तो झारखंड की आबादी में गरीब गुजरात के बरअक्स लगभग 1/3 है, या गुजरात के समाज में गरीब अमीर की खाई असाधारण रूप से बढ़ी है। मगर सरकार कहती है कि आर्थिक विषमता घटी है, तो इसका मतलब है कि सरकार जिन आंकड़ों के आधार पर गरीबी का घटना दिखा रही है वे पूर्णतः गलत है। बिहार आय में सबसे गरीब है, लेकिन राजस्थान में उससे 2.5 गुना से अधिक ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के बावजूद 95% गरीब हैं। क्या देश 8 दशक के स्वशासन में भी हम अपने आंकड़े दुरुस्त नहीं कर पाए हैं? अब तब योजनाएं किस आधार पर बनाई जाती हैं और क्या वे सफल होती भी हैं? अंतरिक्ष को नए आयाम देता निजी क्षेत्र। दैनिक जागरण। अजय कुमार लेखक, पूर्व रक्षा सचिव एवं आईआईटी कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी के अंतरिक्ष में लंबे प्रयास के बाद धरती पर आगमन से भारत के अंतरिक्ष अभियानों को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। इसलिए और भी क्योंकि भारत में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में इनकॉसपार, 1969 में इसरो और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के साथ शुरू हुई। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में कई सरकारों के अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इस क्रम में नासा, ईएसए और रोस्कोसमोस जैसी एजेंसियां अग्रणी हैं। एरियन स्पेस ने पिछली सदी के 9वें दशक में पहले निजी उपग्रह प्रक्षेपित किया। 1984 में यूएस कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च एक्ट आया और 1988 में निजी दूरसंचार उपग्रह लॉन्च हुआ। निजी क्षेत्र में खासकर अमेरिका के अंतरिक्ष गतिविधियां बढ़ने लगी। 2002 के बाद स्पेसएक्स ने लागत में कटौती करने वाले बहुत सारे नवाचारों द्वारा इस क्षेत्र में क्रांति की लहर को जन्म दिया। सुनीता विलियम्स की वापसी में मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सहयोग की अहम भूमिका रही। ट्रंप के शुल्कों से ध्वस्त होती वैश्विक व्यवस्था, बिजनेस स्टैंडर्ड। देवाशीष बसु लेखक, www.moneylife.in के संपादक एवं मनी लाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं। कोई नहीं बता सकता कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे या कहेंगे, मगर दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने जो कदम उठाए हैं उनसे कट्टर नीति निर्माता, कारोबारी, व्यापारी, निवेशक, राजनेता और अफसरशाह हैरत में पड़ गए हैं। तभी तो उन्हें व्हाइट हाउस में 46 महीने और रहना है, और कुछ हो रहा है उसका अंदेशा मुझे पहले से ही था। पिछले साल अक्टूबर के अंत और नवंबर के शुरू में अपने 3 आलेखों में मैंने भारत के आर्थिक सुस्ती होने और शेयर बाजार में कमजोरी आने का साफ संकेत दिया था। नवंबर मध्य में मैंने चौथा आलेख शेयर बाजार में आशंका के गहराते घने बादल भी लिखा था। ट्रंप तब चुनाव जीत चुके थे और मैंने कहा था यह मानना आत्मघाती होगा कि ट्रंप के वादे सियासत में फंस जाएंगे या वाशिंगटन में बैठी लॉबियों तथा डीप स्टेट के सामने बौने साबित हो जाएंगे। ट्रंप जितनी बातें कही हैं उनका एक हिस्सा भी लागू हो गया तो दुनिया में भारी उथल पुथल मच जाएगी और कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था इससे बच नहीं पाएगी। अब तक तो ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारी साझेदार कनाडा, मैक्सिको और चीन पर शुल्क थोप चुके ट्रंप के निशाने पर अब यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और भारत हैं। बड़े मुर्दों की राजनीति, राष्ट्रीय सहारा। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी है और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यह हिंसा औरंगजेब की कब्र हटाने की अफवाह के बाद 2 गुटों में हुई झड़प और पत्थरबाजी के बाद भड़की। इस सांप्रदायिक उन्माद भड़कने का कारण एक फिल्म में संभाजी और औरंगजेब के बीच ऐतिहासिक युद्ध के फिल्मांकन को माना जा रहा है। उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि फिल्म में सच्चा इतिहास दिखाने के चलते दंगे भड़के निहायत गैर
जिम्मेदाराना और समुदाय विशेष की भावना को चोट पहुंचाने वाला है। इसे औरंगजेब के प्रति गुस्सा बताकर उन्होंने शांति बहाली की बजाय उनकी पक्षपाती सोच ही उजागर की है। पुलिस की तरफ से दर्ज मामले में सभी 51 संदिग्ध मुसलमान हैं। हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल द्वारा किए गए प्रदर्शन, पुतला जलाए जाने को लेकर राजनीतिक दलों समेत प्रशासन चुप्पी साधे हैं। पुलिस के अनुसार दंगाई कुल्हाड़ी, डंडे, लोहे के सरिये और ईंट पत्थर हाथों में लिए हुए थे। उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला तक किया। पुलिस वाहन फूंके गए। पुलिस महिला कर्मी तक को नहीं बख्शा। सियासी दलों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी लगातार जारी है। जो वाहन, घर, दुकानें फूंके गए, उससे दोनों समुदाय के लोगों को क्षति पहुंची, जिसकी भरपाई करने में सालों का वक्त लग सकता है। मुगल बादशाह को निशाने पर रखकर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से जनता का ध्यान भटकाने का सिलसिला जारी रखा है। गड़े मुर्दे उखाड़ कर बजरिए इतिहास जानबूझकर महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी समस्याओं को गड्ढे में डालने के प्रयास करते हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव और देश की अखंडता को ठेस लगती है। विभाजनकारी बातें और भड़काऊ बयानबाजी पर पाबंदी न लगाएगी तो इसके विपरीत असर समूचे राष्ट्र को भुगतने पड़ सकते हैं। जनता को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस भड़काऊ से तौबा करना सीखना होगा। अराजक तत्वों, दंगाइयों और पुलिस कर्मियों पर हिंसक बल प्रयोग करने वाले उपद्रवियों को कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मगर इस सबके पीछे की साजिशों का भंडाफोड़ करने में तो कोताही नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे वैश्विक रूप से देश की छवि भी कम धूमिल नहीं होती। हम कितने खुश हिंदुस्तान। यह एक दुखद व स्वागत योग्य आदिम जिज्ञासा है कि कौन कितना खुश है। शायद इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का इंतजार रहता है और इस साल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खुशी की छोड़ में शामिल किए गए दुनिया के 147 देशों में भारत का स्थान 118वां है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड की साझेदारी के तहत प्रकाशित इस खास विश्व रिपोर्ट 2025 में गौर करने लायक अनेक बातें हैं। रिपोर्ट देखकर किसी को भी हतोत्साहित या दुखी होने की नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने की जरूरत है। खुशी मापने के अपने अपने पैमाने संभव है। पहला संतोष तो यही है हो रहा है कि खुशी रिपोर्ट में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा खुश देश बताया गया है। पाकिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है। यह बहस तलब है कि क्या पाकिस्तान में ज्यादा भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, हिंसा और आतंकवाद है? क्या खुशी की रिपोर्ट तैयार करने वालों को पैमाना ही दोष है? आश्चर्य नहीं, फिनलैंड फिर सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा है। इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान है। आश्चर्य नहीं, अफगानिस्तान खुशी के सबसे निचले पायदान पर पाया गया है, क्योंकि कई अफगान महिलाओं ने कहा है कि उनका जीवन लगातार मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल हम भारतीयों को अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। भारत साल 2022 में 92वें स्थान पर पहुंच गया था, तो क्या हम सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं? समाज केंद्रित संस्कृति, परिवार और मिलकर रहने में हम आगे हैं, पर कौन लोग हैं जो भारतीयों को स्वतंत्रता के पैमाने पर पीछे मान है? अस्वीकार करने में हर्ज नहीं कि पश्चिमी पैमाने भारतीयों की खुशी या दुख के सही आकलन में नाकाम है। खैर, हमें अपनी खुशी या सुख की यात्रा को आगे बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। धन्यवाद।